हमारे ज़हनों में जो सबसे ज़्यादा सवाल घूमते हैं वो ये होते हैं कि क्या परियां सच में होती हैं। सोचने वाली बात है। और अगर होती भी हैं तो क्या वो ज़मीन में आती हैं। रानिया और रिचर्ड ये दोनों अकेले रहते थे। इनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन ये दोनों डॉक्टर के पास से आ रहे थे कि उनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रानिया ने कहा कि इतनी रात को इस जंगल के पास किसका बच्चा रो रहा होगा। रानिया ने रिचर्ड को कहा कि आओ देख कर आएँ। वो दोनों आगे गए तो देखा वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी और उसके साथ एक किताब भी थी। वो दोनों उस बच्ची को घर ले आए। उन्होंने उसका नाम चांदी रखा क्योंकि वो उनको रात के अंधेरे में मिली थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम चांदी रखा। रिचर्ड ने रानिया को कहा कि ये किताब कैसे खुलती है। रानिया ने रिचर्ड को कहा कि हमने इस किताब को खोल के क्या करना है। अल्लाह ने हमको इतनी प्यारी सी बेटी दी है, हमको और क्या चाहिए। 4 साल गुजर गए। रानिया अक्सर चांदी को देखकर सोचा करती थी कि उसकी हरकतें आम लोगों जैसी बिल्कुल नहीं हैं। वो हर काम में तेज़ है। चांदी को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। रानिया और रिचर्ड ये दोनों उसको बहुत प्यार करते थे। जब चांदी 16 साल की हुई तो उसको अपने कमरे की अलमारी में अजीब सी किताब नज़र आई। उसने सोचा कि आज रात मैं इसी किताब को पढ़ूंगी। चांदी उस किताब को लेकर अपने बिस्तर पर चली गई। चांदी ने उस किताब को हाथ लगाया तो वो खुद ब खुद खुल गई। चांदी थोड़ा सा डर गई, मगर फिर उस किताब में से एक तितली बाहर निकली। चांदी उसको हाथ से पकड़ने लगी तो उसका हाथ किताब पर लग गया तो वो गायब होकर किताब में आ गई। चांदी ने देखा कि हर तरफ परियां ही परियां हैं। चांदी वो नज़ारा देखकर सोच रही थी कि क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। ये तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों की दुनिया जैसा है। एकदम चांदी को उसकी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी और पलक झपकते ही वो अपने कमरे में वापस आ गई। चांदी ने सोचा, लगता है मैं खुली आंखों से सच में ख्वाब देखने लग गई थी। अगले दिन वो किताब खुद ब खुद खुल गई। चांदी उस किताब के पास गई तो उसमें उसको वही सब नज़र आ रहा था जो वो कल देख कर आई थी। चांदी हैरान हुई और ख़ुद से कहने लग गई कि इसका मतलब कल मैं ख्वाब नहीं देख रही थी। चांदी वापस से रात के वक्त उस किताब में चली गई। वो एक नदी के किनारे पर थी और वहाँ सिर्फ एक परी थी। चांदी उसके पास गई और पूछा, ये कौन सी जगह है। परी ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो। चांदी ने सारी बात उस परी को बताई तो वो परी बोली, शहज़ादी आपको हम कितने अरसे से तलाश कर रहे हैं। चांदी बोली, मैं शहज़ादी नहीं हूँ, मैं चांदी हूँ। परी ने चांदी को कहा कि आज से 16 साल पहले परिस्तान पर कोहे काफ ने हमला किया था। आपको महफूज रखने के लिए आपको ज़मीन में किसी जंगल में छोड़कर आए थे और परिस्तान की किताब भी आपके पास रखी थी। मगर जब परियां आपको लेने आई तो वहाँ ना किताब थी और ना ही आप। चांदी ने उसकी बात ना मानी और अगले दिन अपनी अम्मी से पूछा कि क्या मैं आपको जंगल से मिली थी। चांदी की ये बात सुनकर रानिया खामोश हो गई। चांदी बार बार इसरार करने लग गई तो बिल आखिर रानिया ने अपनी खामोशी तोड़ ही दी। चांदी को सब कुछ सच सच बता दिया। चांदी ने कहा, अम्मी मैं एक परी हूँ और परिस्तान की शहज़ादी हूँ क्या। मैं परिस्तान देखा है, वो बहुत खूबसूरत होता है। वहाँ की हर चीज़ ज़मीन से अलग होती है। बड़े बड़े महल होते हैं, बाग ही बाग होते हैं और हर तरफ परियां ही परियां उड़ रही थी। रानिया उदास हो गई और चांदी को कहा, तुम अगर परिस्तान में रहना चाहती हो तो बेटा तुम जा सकती हो, वही तुम्हारी असल दुनिया है। चांदी बोली, मेरी वालिदा आप हैं और मैं हमेशा आपके पास रहूँगी।
रानियाँ चांदी की बात सुनकर खुश हो गई और बोली, तुम परिस्तान जब दिल हो जा सकती हो। चांदी ने वो किताब अपनी अलमारी में रख दी और रानिया को बोला, अम्मी मैं आपके साथ इसी ज़मीन में रहना पसंद करूँगी। और इस तरह सब खुशी खुशी रहने लग गए और इस तरह एक परी इंसानों में इंसान बनकर रहने लग गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।